रेशियो, रेशियो का अर्थ होता है अनुपात, अनुपात, ठीक है। अनुपात को हम लोग मैथ में ये दो बिंदु से डिफाइन करते हैं, ठीक है। प्रपोर्शन, प्रपोर्शन का अर्थ होता है समानुपात, समानुपात। पास मान लीजिए 5 रुपया है, श्याम के पास 10 रुपया, इसको काट दिए 1, इसको 2, तो इसका अनुपात हो गया 1:2। ये हो गया रेशियो। समानुपात वही बराबर करना, ये दोनों को बराबर का चिन्ह देकर बराबर अगर कर दिए तो हो गया समानुपात। हम लोग इजी से हार्ड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ये देखिए पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन है कि A:B बराबर 2:3 है एवं B:C बराबर 4:5 है, तो ABC निकालिए। ये मैं B, ठीक है। A:B कितना आ गया है 2:3। अब क्या है यहाँ पर B तो है, C भी आ गया, C लिख दीजिए। C कितना है 4:5। अब B C फिर से आया है, तो अब नीचे के लाइन में लिखेंगे, उसी के लाइन में नहीं लिखेंगे, 4 5 है। अब देखिए यहाँ पर जो है जो जगह खाली है, यहाँ पर भी खाली है, यहाँ भी खाली है, तो जो सामने का डिजिट है उससे भरेंगे। इसके सामने क्या है 3 आ रहा था, 3 से भर दिए। इसके ई खाली जगह के सामने क्या आ रहा है 4 आ रहा था, 4 से भर दिए। अब इसको गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया के 12, 5 तिया के 15। कटेगा तो काट देंगे, नहीं कट रहा इसलिए आंसर हो गया। तो ये A:B:C कितना हो गया 8:12:15। अब इसका देखिए ट्रिक, ट्रिक क्या हो जाएगा फ्रेंड। अब जैसे हम लोग ABC लिखे, ABC कितना है, AB है 2 3, BC है 4 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भरने उड़ने का झमेला नहीं रखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ गुना करना है, इसको इसमें कर दिया 4 दूनी 8, इस सीधा में कर दिया 4 तिया 12। अब फिर इसको ऐसे कर दिया 5 तिया 15, हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A बराबर 2:3, B, अब B बराबर इतना दे दिया तो ABC निकालिए। अब ये क्योंकि इस तरह दे दिया था, अब इसको भी निकालेंगे। अब A बराबर 2/3 दिया है B, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं A:B बराबर 2:3, मतलब ऊपर वाला जो है जो पहले हुए का हो जाएगा, जो लास्ट है उसी का हो जाएगा। उसी तरह इसको कैसे लिख सकते हैं B बराबर B:C बराबर क्या हो जाएगा 4:5 कर सकते हैं, 4:5 हो गया। अब सेम आ गया है, अब निकालना है ABC, अब तो निकल जाएगा A:B:C बराबर क्या हो जाएगा 2 3, और यहाँ पर 4 5 है। अब क्योंकि ये बगल में है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा शॉर्ट ट्रिक लगा दीजिए, गुना करना है इसको डायरेक्ट कर दीजिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इसको फिर इधर, ठीक है, 5 तिया 15 हो गया आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3A बराबर 4B बराबर 5C दे दिया, तो ABC निकालिए। ये इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसका सीधा ट्रिक आप देख लीजिए। ट्रिक क्या है A:B:C ऐसे निकालना है। अब जिसका निकालना है पहले A का निकालना है, तो A को बंद कर देंगे, कितना आ गया 5 गुने 4 कीजिए 5 चौक 20, 20 हो गया। B का निकालना है, B को ही बंद कर दीजिए, अब गुना कीजिए 5 तिया का 15, 15 हो गया। C का निकालना है, C को बंद कर देंगे, 4 तिया का 12, 12 हो गया। अब अगर ये कटेगा, अगर एक ही टेबल से कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो यही आंसर। ये देखिए फ्रेंड एक क्वेश्चन है 3:5 बराबर, ये 4 बिंदी यानी रेशियो है, ठीक है, इसका मतलब बराबर होता है 15:x है, तो x का मान निकालो। या फिर इसी क्वेश्चन को दे देगा इतना है तो चौथा समानुपात निकालो। चौथा क्यों बोल रहा है, क्योंकि 4th डिजिट गायब है। तो इसको क्या बनाने का क्या ट्रिक है, ट्रिक देखिए क्या, ये 3/5 बराबर 15/x है, इसे अब बराबर का क्या नियम है, ऊपर ऊपर कटता नीचे नीचे कटता है, 3 5 15 काट दिया। अब इसको गुना कर देंगे, x बराबर कितना हो गया 5 5 25 है आंसर, यह हो गया। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये 7:9 बराबर x बराबर x:63 है, तो मध्य यानी बीच में है, या फिर तृतीय क्योंकि तीसरे नंबर पर है, समानुपात निकालो, ये बता दिया। ये काफ़ी आता है क्वेश्चन 7/9 बराबर x/63, इसमें क्या बोले बराबर बराबर रहेगा तो ऊपर ऊपर कटेगा नीचे नीचे कटेगा, तो नीचे से काट दीजिए 7। अब x बराबर क्या हो गया 7 7 49 आंसर हो गया। अब ये देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसमें पहला में ही दे दिया x, मतलब प्रथम समानुपात निकालो। तो क्या है x की जगह पर क्वेश्चन मार्क्स भी दे देता है, x की जगह पे y z कुछ भी दे देगा, अंक नहीं देगा, तो आपको निकालना है। फिर यहाँ से कट कीजिए, इसका मतलब होता है बराबर का मतलब ऊपर ऊपर कटेगा नीचे नीचे कटेगा। अगर यही जगह पे गुना का चिन्ह रहता है, बीच में इसकी जगह पे गुना रहता है, तब गुना का मतलब क्या हो रहा है क्रॉस, यानी ऊपर से इसको काटते इसको काटते या ऊपर नीचे काटते ऐसे, ठीक है। कितना बार में कट रहा है 7 बार में, 7 7 x बराबर क्या हो गया 49, 7 7 49, यहाँ आंसर हो गया। देखिए टाइप हुआ है। अब यहाँ से सवाल स्टार्ट हो रहा है, इतना देर मैं आपको समझा रही थी, अब यहाँ से मेन सवाल स्टार्ट हो रहा है। देखिए 6,000 रुपये में ABC में इतना के अनुपात है 4:5:3 के अनुपात में बांटो। इसको कैसे बांटना है, देखिए कितना है 4:5:3। अब एक सबको जोड़ देना है, प्लस करना है, ठीक है। 5 9 9 और 3 12 आ गया। टोटल मनी कितना है, टोटल है, मैं शॉर्टकट डिवाइड कर रही हूँ फ्रेंड, 6,000। 6,000 को 12 से डिवाइड कीजिए, 12 5 60 मतलब 500। 1 डिजिट बराबर कितना हो गया 500। अब कह रहा है ए को कितना मिलेगा, ए का कितना अनुपात है 4, 4 गुने 500 बराबर कितना हो गया 5 20, ठीक है, 20 2000 मिला। बी को कितना मिलेगा
बी को देखिए, बी का है 5, तो 5 गुने ये जो 500 आया, ये 500 क्या है, 1 डिजिट बराबर है, 1 डिजिट बराबर 500, तो 5 डिजिट बराबर हो गया 25। फिर सी बराबर हो गया, सी को कितना मिलेगा, यहाँ पर 3 है तो 3 गुने 5 यानी 1500, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ए को कितना है, ए को 2000, बी को 2500 और सी को 1500, ये आंसर हो गया। उसके बाद देखिए, अगर स्कूटर और टीवी का मूल्य का अनुपात 3:2 है और स्कूटर का मूल्य टीवी के मूल्य से 6000 रुपये अधिक है, तो टीवी का मूल्य क्या होगा। अब स्कूटर का देखिए, स्कूटर और टीवी का मूल्य क्या हो गया, 3:2, एस फॉर स्कूटर और टी फॉर टीवी। ठीक है, 3:2 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या था, ये टोटल मूल्य दिया था इसीलिए प्लस कर दिया, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, अधिक। जब बोलेगा अधिक है या कम है तो उसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस। अब इसको घटाइए, 3 में से 2 गया, कितना आ गया 1। अब 3 में से 2 गया 1, अब 1 डिजिट बराबर कितना हो गया 6000। तो किसका पूछ रहा, टीवी का। तो टीवी का मूल्य कितना हो गया, यहाँ 2 का रेशियो था, 2 बराबर इंटू, देखो छोटा छोटा निकाला आंसर। ठीक है, ये हो गया। क्या किया यहाँ पहले 3:2 लिखे, क्योंकि यहाँ पे अधिक बढ़ा है, अधिक। जब भी बोलेगा, जैसे स्कूटर का मूल्य टीवी का मूल्य से क्या है 6000 अधिक है, तो जब भी अधिक बोले या कम बोले, बढ़ा है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करके जितना आएगा उसके डिजिट बराबर, अब 1 आया, अब यहाँ पे मान लीजिए 2 रहता तो इसको काटते 2 से 6000 को काटते हैं, लेकिन यहाँ 1 आया तो 1 से तो नहीं ना कटेगा, तो फिर 1 डिजिट बराबर इतना। तो टीवी का मूल्य बोल रहा है, टीवी का मूल्य का रेशियो था 2, 2 से गुना कर दिया, मतलब इतना मूल्य हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में राम और श्याम के मार्क्स का अनुपात इतना है, 4:5 है, और श्याम तथा मोहन के मार्क्स का अनुपात 3:2 है, तो राम और मोहन के मार्क्स का अनुपात क्या है। ये देखिए फ्रेंड, इतना लग रहा है कितना बड़ा क्वेश्चन है, भारी है, लेकिन यहाँ पर देखिए सिर्फ डिजिट है, राम और श्याम। ये जो मैं पहला क्वेश्चन बताई थी ABC करके, सेम है। देखिए, मान लीजिए इसको A मानिए, इसको B, तो 4:5, इसको B मानिए, इसको C, तो 3:2, बस निकाल लीजिए अनुपात, सेम वही है। तो क्या करेंगे, राम का R ले रहे हैं, श्याम का S ले रहे हैं, SH, और मोहन का M ले रहे हैं। ठीक है, अब राम का कितना है, राम और श्याम का 4:5 है, और श्याम और मोहन का कितना है 3:2, तो 3:2। अब इसको कैसे अनुपात करना है, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 दूनी के 10। किसका पूछा है, राम और मोहन का, मतलब राम और मोहन का, तो राम:मोहन। राम का कितना है 12, मोहन का कितना है 10। अब ये दोनों को कट कर लीजिए, 6 बार में 5 बार में आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर A, B और C का कुल वेतन 20,200 रुपये है और वे अपने वेतन का 80%, 85% और 75% खर्च कर देता है, तो उन लोगों की बचत 5:6:9 हो जाती है। तो B का वेतन निकालो। लॉन्ग पहले देख लीजिए, 80 है, 100 माइनस 80 कितना हो गया 20% है। यहाँ पर 85 है, फिर इसको भी 100 माइनस 85 है, तो कितना हो गया 15 हो गया। इसको 75 है, 100 माइनस 75, ये हो गया 25%। ये क्यों किया है, ये बोला है कि इतना 80, 85 और 75% खर्च कर देता है, मतलब अगर 100 रुपये कमाई है तो 80 रुपये खर्च कर देता है, तो बचा कितना 20, तो वही हम लोग निकाले हैं। फिर 85 रुपया मान लीजिए खर्च करते थे, 100 रुपया कमाई है, जब भी परसेंटेज रहता है फ्रेंड तो उसको 100 से समझते हैं। तो 100 से अगर 85 को माइनस करते हैं तो 15%, मान लीजिए कि 100 रुपया कमाई है, 75 रुपया खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना 25 रुपया, तो वही परसेंटेज को हम लोग माइनस कर देते हैं 100 से। तो ये क्या हुआ, बचत हुआ, ये बचत है। अब देखिए, ये इतना बचत है, अब यहाँ पर भी तो बचत दिया है, बचत कितना दिया है 5:6:9, तो मतलब अगर हम लोग 20 का लेते हैं, तो मतलब A, B और C थे, इसका A का है, B का है, C का है, तो उसी तरह बराबर कर देंगे। 20% बराबर कितना बचत हुआ है 5, तो 1% बराबर हो गया 5/20, और ये परसेंटेज के लिए यहाँ पर 100 है, तो इसको काटे 5 से, तो ये हो गया 25। दूसरा है 15%, 15% बराबर हो गया कितना 6, तो 6 लिखेंगे, तो 1% बराबर 6/15 इंटू 100, इसको भी काटिए, तो 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो हो गया 40%, 40 रुपये। फिर आता है 25%, 25% का भी हो जाता है 9 बराबर 9, 1 बराबर हो गया 9/25 इंटू 100, इसको काटिए 4 बार में, फिर हो गया 36। तो अब देखिए, अब इतना कम ये है, 1 से निकाले 100 से, तो ये सारा इनकम है। अब देखिए, अब कितना आया A:B:C, इसका कितना है 25, 40 और फिर 36 है। इसको हाँ, तो ये जो है कट नहीं हो रहा है, ये देखिए ये कट नहीं हो रहा। जब कट नहीं होता है तो इसको जोड़ देंगे, इसको सबको जोड़ देंगे। जोड़ने से कितना आ रहा है 6, 5, 11, हाथ में 1, फिर 4, 3, 7, 8, 9, 1, 10, इतना। अब क्योंकि टोटल वेतन कितना था इतना, तो टोटल वेतन हो गया, टोटल हो गया था 20,200, और ये इतना 101 है। कट कीजिए, इसको 2 बार में कट जा रहा है 200। अब किसका पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है, तो बी का कितना था 40 था, तो 40 गुने 200 हो गया 8,000।
इतना रुपये बी का आंसर हो गया। अब इसको देखिए शॉर्ट में कैसे करते हैं हम, शॉर्ट ट्रिक। इसको पहले समझ लें, इसको ये क्या है, ये जो परसेंटेज दिया है तो ये बोल रहा है खर्च। 1 रुपये में 80 रुपये खर्च कर दिया तो बचा 20 रुपया, फिर 50 रुपया खर्च किया तो 15 रुपया, सी जो 75 रुपया खर्च किया तो उसका 25 रुपये बचा है। अब ये क्योंकि बचत बोला है, यहाँ पर परसेंटेज में हम लोग बचत निकाले हैं तो इक्वल कर देंगे। 20% बराबर कितना बच रहा है 5, तो 1% बराबर इतना, तो 100% का निकाल दिया। उसी तरह ये सबको निकाल दिया, इतना आया। अब यहाँ पर देखिए ए बी और सी, ये हमें काटने जा रही थी, कट नहीं रहा था, नहीं कट रहा है तो सबको जोड़ देंगे। और फिर टोटल इनकम और इससे कट करके बी का पूछा, बी का गुना कर दिया, आ गया आंसर। अब इसको शॉर्ट ट्रिक में देखते हैं हम। ए बराबर 5 बटा, यहाँ पर मन में ही इसको क्या डालना है कि 100 में से 80 गया तो 20 इंटू 100, ये 25 हो गया। ये मैं जानबूझ के ऐसे बोल रही हूँ, नहीं तो ये भी नहीं करने का जरूरत होता है, ये भी मन में ही कैलकुलेट कि 20 से 100 को काटना मन में ही हो जाता है। बी बराबर देखिए 85, यहाँ पर 6 है तो डायरेक्ट 6 85 घटा दीजिए मन में, तो हो गया 15 इंटू 100। तो इसका काटे, यहाँ पर 3, यहाँ पर हो गया है 2, तो यहाँ 40 हो गया। उसके बाद सी बराबर जो 75 है, यहाँ पर 9 है तो 9 बटा, जैसे 75 किया 25 बचा 100, इसको 4 बार में यहाँ 36 हो गया। अब इसको देखिए 25/40/36 बराबर 101 है। अब यहाँ पर ये बोला है तो यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं 200 बटा 101, ये 200 बार में। बी का पूछा, यहाँ पर डायरेक्ट बी का ही पूछा है, बी का कितना है 200, इसको गुना कीजिए, आंसर।